बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो आपको सीए फाउंडेशन या सीए इंटर लॉ को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेंगी। राइट। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रेड वाला जो बटन है उसको दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। ये हमारी फाउंडेशन एंड इंटर की टीम है बेटा। मैं आपको सीए फाउंडेशन का लॉ और सीए इंटर का लॉ कवर करता हूं और इसके साथ हमारी जो टीम है ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स, बहुत ही प्यारे रिजल्ट्स आपको डिलीवर करती है, चाहे फाउंडेशन हो या इंटर हो। आप हमारी बैचेस को एनरोल कर सकते हैं ultimateca.com से। दोस्तों, आते हैं टॉपिक के ऊपर जहां पे हम लोग पढ़ने वाले कि कौन से ऐसे चीजें हैं जिसका प्रयोग करके हम लोग चाहे फाउंडेशन हो या इंटर लॉ हो दोनों में एक्सेल कर सकते हैं, दोनों में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला है बेटा, आपको यूज करना है रिकॉल मेथड। क्या यूज करना है बोलो? रिकॉल मेथड। अब ये रिकॉल मेथड क्या होता है? इसके अंदर देखिए, आपको 3 से 4 पेजेस लॉ के पढ़ना है। पहले तो किताब के 3 से 4 पेजेस आप पढ़िए, समझिए उसको अच्छे से, और उसके बाद एक रफ पेज लीजिए और उस रफ पेज के ऊपर आपने जो भी पढ़ा एक बार उसको याद कर करके टूटा फूटा लिखने की कोशिश कीजिए। आपको पूरा लाइन वाइज नहीं लिखना है, आपको कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको टूटा फूटा स्क्रिबल कर करके याद करने की कोशिश करना है कि हमने तीन चार पेजेस में हमने क्या पढ़ा। समझे क्या? इसे रिकॉल मेथड बोला जाता है। इससे बहुत बढ़िया तरीके से आपको जो जो आप पढ़ रहे हो ना वो आपको काफी लंबे समय तक रिटेन होगा। दूसरा, जब भी आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आपने उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करना चाहिए। अब मान लो अगर 30 क्वेश्चन है बेटा चैप्टर के अंदर, तो 5 क्वेश्चंस को आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे फुल फ्लेज, जैसे कि आप एग्जाम में लिख रहे हो, और 25 क्वेश्चन को आप रिकॉल मेथड से फिर से क्वेश्चन पढ़ा और आंसर क्या होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स आएंगे ऐसे सोचो, और फिर आप आंसर के डिस्क्रिप्शन को चेक करो। आपके मेजोरिटी की पॉइंट्स अगर मैच हो जाते हैं तो आपका सोचना या आप जो जिस प्रकार से आप कर रहे हो वो एकदम सही है। इसके अलावा सर, एक बार आपने मान लो रेगुलर नोट से पढ़ लिया तो आपका जो रिवीजन है वो आपके समरी नोट से होना चाहिए। आप सभी के पास समरी नोट्स होनी चाहिए। चाहे फाउंडेशन की बात करूं तो फाउंडेशन के अंदर मेरी चार्ट बुक है बेटा। इंटर के अंदर मैं आपको पूरा लिखवाता हूं, पूरे नोट्स में क्लासेस के अंदर बनवाता हूं। 100% कंटेंट, मतलब सारा के सारा, पूरा के पूरा जितना भी लॉ है मैं आपको नोट्स उसके बनवा के देता हूं। तो दोनों जगह मेरे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। तो ऐसे इसमें आप उससे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, क्योंकि देखो इतने बड़े नोट्स को घुमाना इतना आसान नहीं है बेटा। तो आपने क्या करना है, आपने शॉर्ट नोट्स बनाना है और शॉर्ट नोट से आपने रिवीजन करना है, जिसमें आप मेन अपना फोकस करोगे कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड्स आपको रिटेन करने में बहुत मदद मिलेंगी जब आप मल्टीपल टाइम्स क्या करोगे, मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करते हुए चलोगे तब। ठीक है ना? तो इसलिए समरी नोट्स को अपना सहारा बनाइए, समरी नोट्स को अपना अस्त्र शस्त्र बनाइए और इससे रिवाइज कीजिए। इससे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। इसके साथ साथ देखो, अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हो तो आपकी ऑब्वियस सी बात है क्लास में टेस्ट होते रहती है और सब चीजें होते रहती है। लेकिन अगर आपका अभी एग्जाम है 1 आध महीने के अंदर, 1 डेढ़ महीने के अंदर, तो आपने एक टेस्ट जरूर से देना है। अगर आपने आज तक एक भी टेस्ट नहीं दिया है तो आईसीआई का एमटीपी जरूर से जाके दीजिएगा, जो आईसीआई ऑर्गेनाइज करता है एग्जाम के लिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है? और अगर बेटा, अगर ये आपको चार्ट बुक चाहिए सीए फाउंडेशन की, ये igsir.in के ऊपर अवेलेबल है। और अगर आपको इंटर की चाहिए, आप ये किसी भी व्यक्ति से मांग सकते हैं, जो मैं क्लास में लिखवाता हूं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है? ओके। तो दोस्तों, ये थे पूरे पूरे 4 बातें जो आपको ध्यान रखना है सीए फाउंडेशन लॉ को प्रिपेयर करते वक्त। ये 4 बातें जो है, अगर आपने केवल ये भी कर लिया तो आपका इतना बढ़िया रिजल्ट आने वाला है, इतना अमेजिंग रिजल्ट आपका आने वाला है। और ये पूरी तरीके से ट्रायल एंड टेस्टेड है हमारे रैंकर्स के द्वारा और हमारे सीए फाउंडेशन टॉपर्स के द्वारा। तो आप उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, फुल प्रूफ मेथड्स है ये पूरे। ये 4 चीजों को आपने संभाल लिया तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना बिल्कुल बिल्कुल तय है, बिल्कुल बिल्कुल पक्का है। राइट? थोड़ा सा पॉजिटिविटी माइंडसेट से पढ़िए। कभी कभार क्या होता है, एक बच्चा खुद को बहुत नेगेटिव सोचता है कि यार मुझसे लर्न ही नहीं हो रहा है, मुझसे ध्यान ही नहीं रहेगा, मुझसे ऐसा ही नहीं हो रहा है, मैं पेपर में लिखूंगा कैसे। वो बहुत टेंशन ले लेता है और इस टेंशन के मारे वो पेपर में लिख नहीं सकता, या वो पेपर में यार
रिकॉल नहीं कर पाता है चीजों को, तो वैसा बिल्कुल भी मत करिए, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़िए तो आपका सब कुछ अच्छा होगा। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्यों रिटेन नहीं होगा, आप सोच के देखिए, बिल्कुल रिटेन होगा। आप जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन पढ़ोगे आपको 100% रिटेन होगा। बस आपको खुद के ऊपर सेल्फ बिलीव रखना है, आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है कि आपको याद आने वाला है। बस उतनी चीजें कर लीजिए, आपका काम बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। होप्स तो आपको वीडियो पसंद आया, लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और अपने सारे सीए फाउंडेशन एंड इंटर स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को फैला देना। इसके अलावा ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसकी रसमलाई ऐसा नहीं है बोले सर तो रसमलाई देख रहे करके ना बहुत ही हो गए। तो चलो igsir.in के ऊपर आप जाइए बेटा। igsir.in के ऊपर जब आप जाएंगे तो आप फ्री रिसोर्सेज के टैब में जाइए। यहाँ पे सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर लॉ के फ्री रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल है। देखो सीए फाउंडेशन लॉ में सीए फाउंडेशन के पूरे रिवीजन लेक्चर्स है और इंटर के अंदर पूरे इंटर के राइटिंग प्रैक्टिस है, आरटीपी एमटीपी है, सब कुछ है। चाहे फाउंडेशन हो या इंटर हो, दोनों जगह ये चीजें अवेलेबल है, तो जरूर से इसको चेक कीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।